मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य नहीं तो क्या करें। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जी हाँ दोस्तों, ये वो सत्य हैं जो कभी ये बोलते थे कि भाई जात पात रहनी चाहिए। देखिए जगत गुरु जो हमारे रामभद्राचार्य जी हैं उन्होंने क्या बोला है, जो ये रामभद्राचार्य जी हैं इन्होंने तो बोल दिया है ये तो शंकराचार्य ही नहीं है। जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोली है। और मैं आपको बता दूं ये वही शंकराचार्य है जो शंकराचार्य 370 को हटाने की जो मतलब एक प्रक्रिया हुई थी उसका विरोध कर रहा था। ये शंकराचार्य दोबारा से 370 लागू करवाना चाहता है। गौ भक्त होने के नाते हम तो ये कह रहे हैं कि धारा 370 लागू रहे तो अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, ये वो शंकराचार्य है। अब यहाँ पर रामभद्राचार्य जी ने बोला है ये शंकराचार्य ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है। और मैं आपको बता दूं जब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यानी कि बागेश्वर वाले बाबा ने एक मुहिम चलाई थी, एक यात्रा निकाली थी कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब भी इन्होंने अपनी टांग घुसेड़ी थी, जब भी इन्होंने बोला था अगर जात पात खत्म हो गई तो पूरा जो है एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी। मतलब ये जात पात खत्म करने के खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे कि जात पात खत्म हो, यानी कि ये सीधा सीधा बागेश्वर वाले बाबा के भी खिलाफ थे। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको। जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था। सही बात है, जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। और मैं आपको बता दूं ये तो जो रामभद्राचार्य महाराज जी हैं उन्होंने बहुत कम बातें बताई हैं इनके बारे में। ये तो भाई साहब हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ रहते हैं और आज हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की वजह से हिंदू कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। और ये जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं ये बीजेपी के खिलाफ रहते हैं ज्यादातर। जी हाँ दोस्तों, ये बाकी पार्टियों का सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो है ये एक जो मतलब मानसिकता है जो अपोजिट पार्टियों की उसी के तहत चलते हैं। अब हम सभी जानते हैं जो कांग्रेस है उसने सनातनियों के साथ में क्या करा, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस 2005-7 में एक मतलब संसद में बिल पेश करती है जिसमें कि ये था कि भाई अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और आपके यहाँ पर कमरा मांगने आता है और आप उसको कमरा देने से मना कर देते हो तो वो मुस्लिम व्यक्ति आपके खिलाफ केस करवा सकता है और उस केस में आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, आपकी सुनी नहीं जाएगी, आप पर सीधा जो है एक्शन लिया जाएगा। और जज जो होगा वो भी मतलब अल्पसंख्यक ही होगा, मतलब मुसलमान ही होगा। ऐसे जो है तमाम उसमें प्रावधान थे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का बुरा था, हिंदुओं को जेल में डालना था। बाकी दोस्तों चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे वो मुसलमान ही गलत क्यों ना करे, जबरदस्ती आकर मुसलमान ही क्यों ना लड़े, लेकिन मुसलमान को सजा नहीं होती। अगर वो बिल पास हो जाता तो सोचिए क्या होता। लेकिन फिर भी हमारे जो ये शंकराचार्य जी हैं जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, अब ये जो है ऐसी पार्टियों को कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हो, जो रामभद्राचार्य महाराज जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हो इनके ऊपर अब मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपने भी इनकी वीडियोस देखी होंगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपने भी इनकी वीडियोस कहीं ना कहीं देखी होंगी जिनमें आपको ये जो है झलकता होगा कि भाई ये कहीं ना कहीं जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं उनकी भाषा बोलते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाओ आगे तक और ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाना ताकि ज्यादातर लोगों की जो है राय मुझे कमेंट बॉक्स में मिल सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।